नमस्कार, हम छी सुजीत कुमार झा। दर्शकवृंद, आई अहाँ के या अहाँ सबके धनसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के अवस्था की अछि ते समय जानकारी दी। कारण आब चुनाव बहुत नजदीक आबऽ लागल अछि। दूटा बड़का सभा देख चुकल अछि जनकपुर के जनता, जेना बालेन के सभा देखलक, लाखों व्यक्ति आयल रहे, तहिना गगन थापा के सेहो देखलक। दुनू में केकरो कम नहीं कहि सकै छियै। तो तेहन देख चुकल अछि। ओना एमाले के एखन बाकी है, ते एमाले के जाहिर रूप से प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था देखबाक चाही, से एखन हमरा नहीं बुझा रहल अछि। ओना धरातलीय अवस्था की छै से नहीं एखन कहल जा सकै छै, लेकिन हम जखन चुनाव के विभिन्न गाम में, विभिन्न चौक सब पर जखन अहाँ के लोक सबसे बात केलहुं तो एहने बुझायल। एहिठाम अहाँ के नेपाली कांग्रेस से विमलेन्द्र निधि चुनाव लड़ल छै, तहिना राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से मनीष झा, आ तेसर जूली महासेठ नेकपा एमाले से चुनाव लड़ल छथि। करीब 1,25,927 मतदाता रहल अछि। एहिठाम अहाँ के एखनो विगत के दिन समय की देखल गेल जे जातीय समीकरण प्रमुख भूमिका खेलै छै। जातीय समीकरण में की छै तो एहिठाम अहाँ के 7 हर के संख्या बेसी छै, जेबे तेली सूरी कलवार कहि सकै छियै। दोसर नंबर में ब्राह्मण अबै छै, ब्राह्मणों के उल्लेख सहभागिता छै या संख्या छै। तहिना और जाति सबके यदि बात कल जाए, मंडल छै, मुस्लिम छै, दलित छै, हम किछु जाति के नामो छूट गेलै, लेकिन माने करीब करीब अहिना अवस्था छै संख्या बल के यदि हिसाब से। वो सब अहाँ के बड़ा हुनका सबके हाथ में ओकर चाभी छै, जे लेकिन फिर की छै, एकटा जाति एहिमे काम कर दे तेहन नहीं भ सकै छै। ओहि के लेल दूटा तीनटा जाति के मिलऽ पड़लै जीतऽ के लेल। तें एहिठाम अहाँ के और कनी रोचक बना देने छै। विमलेन्द्र निधि एहिसे पहिलहो अहाँ के बराबर चुनाव लड़ऽ वाला नेता में से छथि, हुनका प्रभावो बहुत छै एहिठाम। मनीष झा के यदि बात कल जाए तो मनीषो झा के 5 वर्ष दौड़ बढ़ा इस क्षेत्र में कइए रहल छथि, आ जूली महासेठ तो एहिठाम से चुनावे लड़ल छथि। तो एहिठाम अहाँ के कहि नहीं सकै छी जे की हेतै। स्थानीय मतदाता सबसे संवाद से देखाइए जे एहि क्षेत्र में विकासक बहुत से बेसी जातीय क्लस्टर भूमिका कर रहल छै। चुनाव परिणामक निर्णायक प्रभाव वह पाइ सकै जेना हमरा लागल है। एहिसे पहिलका निर्वाचन समय यह संरचना के आगा बढ़ा कर नतीजा आने रहे। जानकार सबके हम पहिने कहलहुँ है जे ओ सब कहै छथिन जे जीत सुनिश्चित करबाक लेल सबसे बेसी अहाँ के दूटा तीनटा जाति के रोल महत्वपूर्ण भ सकै छै। विगत के दिन में या एहिसे पहिलका चुनाव में धनसा 3 से जूली महासेठ आ 4 से हुनक पति रघुवीर महासेठ दुनू जीतल रहथिन। पूरा देशे भर में हड़कंप बचा देने रहथिन जे पति पत्नी दुनू। लेकिन एहि बेर दुनू के कठिन अवस्था छै। अब तेहन अवस्था में अब की भ सकै छै, हमर अपन अथी है जे त्रिपक्षीय यदि चुनाव भ गेलै, त्रिपक्षीय मतलब विमलेन्द्र निधि, जूली महतो आ मनीष झा तीनू आदमी के 20,000 से बेसी मत एले, तो तेहन समय में विमलेन्द्र निधि जीत सकै छथि। मुदा जो द्विपक्षीय भ गेलै, द्विपक्षीय में मनीष झा आ विमलेन्द्र निधि बीच भ गेलै, तखन बेसी संभावना छै जे मनीष झा जीत सकै छथि। एक पक्षीय माने जातीय क्लस्टर के यदि बात कल जाए, शाह भेले, दलित भेले, मुस्लिम भेले, ई सब यदि एमाले दिस द दै छै मत, तो जूली महासेठ के जीत में सेहो कोनो समस्या नहीं हेतै। लेकिन एकर संभावना कम भ रहल छै। विश्लेषक सबके अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार के कमती में 20,000 से बेसी मत आना पड़ सके, जाहि में यदि द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा में 25,000 से बेसी मत आना आवश्यक है। ब्राह्मण समुदाय के यदि बात कल जाए तो मनीष झा दिस बेसी जा के संभावना देखल जा रहा है। ओना 7 हरक जे संख्या सेहो सबसे बेसी है, लेकिन बालेन फैक्टर के कारण से 7 हर एखन के निर्णायक छै, लेकिन वो एखन निर्णय नहीं करतो बेसी समर्थन देखल जा रहा है।
मुदा अंतिम समय में की हेतै से कहल नहीं जा सकैया। मनीष झा के लेल परिवर्तन, आकर्षण आ वैकल्पिक राजनीतिक सोच लाभ द सके जत तत घंटी के चर्चा छै। उन्हें जखन गगन थापा के जुलूस एलियै तो बहुत रास परिवर्तनक बात सब सेहो होबऽ लागल छै। जहां धरि मधेशवादी दल परमेश्वर शाह के बात छै, वो जसपा से चुनाव लड़ल छथि, वो हुनको कमजोर नहीं मानल जा सके, कारण मधेशवादी दल के प्रभाव तो छै आ जुझारू नेता छथि परमेश्वर शाह, हुनको बेसी मत आबि सकैत अछि। जँ बेसी एलै मधेशवादी दल एक मुष्ठ हुनका दऽ देलकै, ओहो जीत के प्रमुख दावेदार में से आबि सकैत छथि। जनकपुर धाम के 17टा वार्डा या वार्ड एहि क्षेत्र में पड़ि जाइ छै, ताहि दुआरे सेहो बेसी लोक के एहि पर अहाँके चर्चा के विशेष छै, उत्सुकता छै एहि क्षेत्र के लऽ कऽ। विमलेन निधि एहि क्षेत्र से 6 बेर प्रत्यक्ष में चुनाव लड़ल छथि, जाहि में 4 बेर जीतल छै, 2 बेर हुनका पराजय होबऽ पड़ल छै। जूली महासेठ प्रत्यक्ष दिस 2 बेर चुनाव लड़ल छथिन, जाहि में वो 2 बेर केने छथिन, जाहि में 1 बेर वो विजय भेल छथि आ 1 बेर हुनका पराजय होबऽ पड़ल छनि। मनीष झा 2079 साल में समानुपातिक दिस प्रतिनिधि सभा के सदस्य बनल रहे आ परमेश्वर शाह प्रदेश सभा निर्वाचन मार्फत उदायल छलैथ वा कहीं आगा बढ़ल रहे। धनुषा 3 के निर्वाचन मात्र दलगत प्रतिस्पर्धा नहीं, सामाजिक संरचना, जातीय समीकरण, मतदाता मनोविज्ञान आ वैकल्पिक राजनीतिक सोचक द्वंद्व बनल अछि। त्रिपक्षीय दुपक्षीय समीकरण अंतिम समय धरि खुला रहत से देखल जा रहा है, एखनो नहीं कह सकै छी। धनुषा 3 के चुनावी नतीजा मात्र स्थानीय राजनीति मात्र नहीं, मधेशक समग्र राजनीतिक दिशा आ आगामी शक्ति संतुलन में समेत प्रभाव पाबि सकैत अछि। राजनीतिक सूचक बनत एकर संभावना अछि। ओना एखन समीक्षा बहुत जल्दीबाजी भऽ सकैया, मुदा 3टा फैक्टर अवश्य छै एहिठाम। जिसमें पुनः फेर कह दी विमलेन निधि, मनीष झा आ जूली महासेठ 3टा में 2 भेलै, फेर कह दी जे 2टा संगे प्रतिस्पर्धा, 2टा माने विमलेन निधि आ मनीष झा बीच प्रतिस्पर्धा भेल, मनीष झा के जीत से क्यों नहीं रुक सकैया। जो त्रिपक्षीय भेल, जाहिमें जूली महासेठ, मनीष झा आ विमलेन निधि के बीच के प्रतिस्पर्धा भेल तऽ विमलेन निधि सेहो जीत सकैत छथि। तो ताहि दुआरे एखन के समग्र यह स्थिति छै। पुनः हम जहिना जहिना हमरा सबके जानकारी हैत तहिना तहिना अपने सबके करबैत रहब। ताबत के लेल नमस्कार, धन्यवाद।